हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं अंकित अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूं इमिग्रेशन से रिलेटेड। मेरी पिछली भी जितनी वीडियोस हैं वो रेगुलराइजेशन से रिलेटेड थी। दोस्तों, आज की जो वीडियो की जो थीम है वो है असाइलम इन स्पेन। क्योंकि मुझे कई सारी वीडियोस पे कमेंट्स मिले हैं, मेरे कई सारे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि यहाँ पर जो असाइलम का प्रोसेस है आप उसके बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूं कि आज अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है असाइलम कैसे पैदीर करते हैं, कैसे सॉलिसिट्यूड यानी कि कैसे रजिस्टर्ड करते हैं असाइलम को, उनके तक ये हेल्प हो सके, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असाइलम एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है जो कि वह लोग डिमांड करते हैं दूसरी कंट्री से आके जिन्हें अपनी कंट्री में अपनी जान का खतरा होता है या कोई ऐसा सीरियस इश्यू होता है जिस वजह से वह लोग अपने देश में नहीं रह पाते और उन्हें दूसरे देश में जाना पड़ता है। इसी तरीके से स्पेन में भी असाइलम को एक लॉ दी गई है जिसके थ्रू लोग बाग यहाँ पर आकर वह सभी लोग अपने आप को असाइलम के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट से पैदीर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बात बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना पड़ता है, यानी कि कहाँ पे आपको जाना होता है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है दोस्तों वो होता है अपॉइंटमेंट लेना, जिसे यहाँ पर बोलते हैं सीता लेना। दोस्तों, आपको अपने असाइलम केस को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर सीता लेना पड़ेगा। या तो आप लेंगे एक्स्ट्रांखेरिया के ऑफिस में जाकर, या फिर किसी भी ऑथराइज्ड पुलिस स्टेशन, जिसे कोमिसेरिया भी बोलते हैं यहाँ पर, आप वहां पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप अपने लिए सीता यानी अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं। यह होता है पहला प्रोसेस जो कि आपकी असाइलम के केस में सबसे पहले आता है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेना। आपको जब एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाता है दोस्तों, यहां पर आपको फिर जो डेट दी जाती है, जो अपॉइंटमेंट की डेट होती है, उस दिन आपको जाना होता है अपने सभी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपके केस से रिलेटेड है। वहां पर आप जाएंगे जहां पर जो अपॉइंटमेंट में आपको जगह दे रखी होगी, आपको उस जगह पर जाना होगा। वहां पर जाकर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू एक कहा जाता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है, एक तरीके से आपकी जानकारी ली जाती है, जहां पर आपसे पूछा जाता है आपके केस के बारे में, आपकी जो हिस्ट्री है, यानी कि जो मुद्दा है जिस वजह से आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस चीज से ना घबराएं कि आप लोगों को जुबान नहीं आती है, लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि ज्यादातर ऑफिस में, यानी कि हर ऑफिस में आपको एक नया ट्रांसलेटर मिल जाएगा जो आपको आपकी लैंग्वेज में ही असिस्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे सारी चीजें पूछेगा। तो यहां पर जब आप अपना अपॉइंटमेंट वाली डेट पे जाते हैं, अपने कहानी वहां पर सारी बताते हैं जो आपके साथ हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, तो दोस्तों उसी दिन आपको वहां पर एक मिलता है व्हाइट पेज, जिसे यहाँ पे तरखेता ब्लांका भी बोलते हैं। वो तरखेता ब्लांका दोस्तों होता क्या है, एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन हो जाता है कि आपने यहाँ पर इस देश में असाइलम के लिए अप्लाई कर रखा है और आपका केस प्रोसेस में है। इससे फायदा ये होता है दोस्तों, आप लोग जब भी कहीं पे घूम रहे हैं तो अगर आपसे कोई पुलिस वाला पूछता है तो आप उसे ये तरखेता ब्लांका दिखा सकते हैं कि हम लोग भाई यहाँ पर लीगल ही हैं, अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आपको तरखेता ब्लांका मिलता है, उसके लगभग मासो मिनोस अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर आपको दोबारा डेट मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलता है, जिस अपॉइंटमेंट में जाने के बाद आपको जो है तरखेता रोका मिल जाता है, जिसे रेड कार्ड बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में, यानी कि अगर मैं आपको रेशो बताऊं तो 90 से 95% केसेस में तरखेता रोका सबको मिल जाता है। तो यहां पर जब आपको तरखेता रोका, जो पहला तरखेता रोका, पहला रेड कार्ड आपको मिलता है दोस्तों, उसमें केवल आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसे यहां पर बोलते हैं निए नुमेरो दे इडेंटिफिकासियोन। वो निए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पानिया में, क्योंकि यहां पर हर चीज डिजिटल है। उस नंबर से ही आपकी चलेगी, उस नंबर में आपकी सारी हिस्ट्री होगी, आपके बारे में सारी जानकारी होगी। तो उस रेड कार्ड में आपका एक निए नंबर होगा, साथ ही साथ उसमें आपको यहां पर रहने की परमिशन दी जाएगी, टेम्परेरी परमिशन, कि जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा है, जब तक उसका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, डिसीजन नहीं आ रहा है, तब तक आप स्पेन में रहने के लिए लीगल हैं, आप जायज हैं। वो रेजिडेंस कार्ड केवल आपको यहां पर रहने की परमिशन देता है। इसके अलावा आप उस पहले रेड कार्ड पर कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं कर सकते, आप ऑथराइज नहीं होते हैं। इसके बाद वह रेड कार्ड, जो पहला रेड कार्ड मिलता है, आपको उस पर एक डेट लिखी रहती है 6 महीने बाद की, जब आपको एक्स्ट्रांखेरिया जाना होता है और वहां पर जाकर आपको उस डेट पर उसे रेनोवासियन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है।
वहां पर जब आप जाते हैं सेकेंड टाइम में, तो वहां पर अगर आपका केस का डिसीजन नहीं आया है, उस दौरान आपकी फाइल ऊपर नहीं पढ़ी गई है, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रांखेरिया एक नया रेड कार्ड, एक तरखेता रोका देती है, जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपको परमिशन मिल जाती है रहने की और साथ ही साथ स्पेन में कहीं पर भी काम करने की। जी हाँ दोस्तों, जिसे परमिशो दे ट्रबाको भी बोलते हैं। ये परमिशन भी आपकी टेम्परेरी होती है, जब तक आपका केस फाइनल ना हो जाए, जब तक आपका रेजोल्यूशन ना आ जाए। तो ये होता है आपका सेकंड रेड कार्ड, सेकंड तरखेता रोका, जिस पर आपको रहने के साथ साथ काम करने की भी परमिशन मिलती है। और यह प्रोसेस हर 6 महीने के हिसाब से चलता रहता है, यानी कि जो आपको जब भी रेड कार्ड मिलेगा वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। और उस 6 महीने में अगर आपका डिसीजन, आपका रेजोल्यूशन नहीं आता है, तो वो आपको रेनोवार करते रहेंगे, उसको बार बार नया करके देते रहेंगे एक नई डेट के साथ। आपका निये नंबर वही रहेगा, बस उसमें डेट्स चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोसेस होता है यहां पर स्पेन में, जहां पर आपका असाइलम चलता रहता है। अमूमन तौर पे एवरेजली कम से कम मिनिमम तौर पे साल भर का टाइम, मतलब बहुत रेयर केस में होता है इसमें एक साल के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाए, वरना ज्यादातर केस 1.5 साल से 2 साल मिनिमम चलता ही चलता है यहां पर। तो इस दौरान आपके पास यहां पर रहने की परमिशन होती है और साथ ही साथ आपके पास काम करने की परमिशन होती है। इसके बाद जब आपका रेजोल्यूशन आता है दोस्तों, अगर आपका रेजोल्यूशन फेवर में आ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को लगता है कि वाकई में आपके केस में दम है और आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी जो होम कंट्री है, तो वो आप लोगों को एक असाइलम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए आपको स्टार्टिंग में एक टेम्परेरी रेजिडेंसी दी जाती है और उसके कुछ टाइम बाद आपको पासपोर्ट यहाँ का दे दिया जाता है। और दूसरे केस में होता है, अगर उन्हें लगता है कि आपका केस ये मजबूत नहीं है या आपके केस में दम नहीं है, तो वो उस एप्लीकेशन को, उस असाइलम की एप्लीकेशन को देनेगार कर देते हैं, मना कर देते हैं। उस केस में आपके पास टाइम होता है कि आप जो है महीने भर के अंदर अंदर अपना अपील कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रांखेरिया में एक बार दोबारा आप उन्हें कह सकते हैं, अपने रिव्यू पेटिशन डाल सकते हैं केस की, जिसके तहत आप एक अपना वकील कर सकते हैं। और वो अगर आपको दोबारा रिव्यू में चांसेस हैं कि आपका वकील अगर अच्छा है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको असाइलम मिल जाए। तो ये था दोस्तों आज की डेट में असाइलम का जो प्रोसेस था। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ उन दोस्तों को पिक्चर क्लियर हुई होगी जिनको पता नहीं था कि यहाँ पर असाइलम किस तरीके से मांगा जाता है, किस तरीके से सॉलिसिट्यूट किया जाता है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि असाइलम अप्लाई करने के साथ साथ आपकी जो जरूरतें हैं, यानी कि आपके जो खर्चे हैं, आप उन्हें कैसे पूरा करेंगे और आपको उसके लिए कहां पर जाना है। तब तक के लिए नमस्कार।